प्रैक्टिस एट 2.6 क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखो, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर। सो अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। 27 डिवाइड बाई 5। सो 27 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे क्या दिया है, 460 इज डिवाइडेड बाई अ नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पे जो 27 है ये डिविडेंड है, जो मेरा एग्जाम्पल का। सो यहाँ पे 460 क्या होता है, डिविडेंड होता है। करेक्ट है। सो अभी मेरा एग्जाम्पल का ये रफ वर्क है। मेरा एग्जाम्पल का जो है, यहाँ पे 27 को 5 से डिवाइड किया ना, 5 5 ज़ा 25, माइनस किया तो 2 रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर बचेगा ना। सो रिमाइंडर, और ये क्या है, ये डिवाइज़र है और ये कोशंट। ठीक है। सो अभी देखो, ये 5 और 5 को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड किया तो, रिमाइंडर को ऐड किया तो 5 और 5 को मल्टीप्लाई करके 25 होगा। 25 प्लस 2 रिमाइंडर ऐड किया तो 27, मतलब हमें डिविडेंड मिल जाएगा। करेक्ट है। सो हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, मतलब डिवाइजर इंटू कोशंट, डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। करेक्ट है ना। सो यहाँ पे डिवाइजर क्या था, 5, कोशेंट क्या था, 5, रिमाइंडर क्या था, 2, 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 27। करेक्ट है। सो ये मेरी एग्जाम्पल है, ऐसे जनरली लिया आपका एक्सप्लेनेशन के लिए। अभी हम ये क्वेश्चन में आएंगे। ये क्वेश्चन में देखो, मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया, डिविडेंड इक्वल टू 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यहाँ पे दिया नहीं है। कोशेंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है, एंड रिमाइंडर इज 1 दिया है, रिमाइंडर दिया है। क्या फाइंड करनी है, फाइंड कोशेंट एंड डिवाइजर। सो इसमें हम डिवाइजर को एक्स लेंगे, कोशेंट को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो। कोशेंट इज 6 more plus 6 than 5 times, 5 times मतलब 5 multiply the divisor। सो हमें डिवाइजर समथिंग लेना पड़ेगा ना। सो हमें डिवाइजर लेना है x, वही फाइंड करना है ना, डिवाइजर एंड कोशेंट। सो डिवाइजर को x लिया तो कोशेंट क्या होगा, 5x प्लस 6। फिर से अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डिविडेंड 460 है और डिवाइजर को हमने x लिया। सो कोशेंट क्या है, कोशेंट इज इक्वल टू प्लस 6 मोर मतलब प्लस 6 देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5 इंटू डिवाइजर मतलब x। सो 5x प्लस 6। अभी हम फॉर्मूला में अप्लाई किया तो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। करेक्ट है। सो डिविडेंड यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 460 इक्वल टू डिवाइजर क्या है, x इंटू के बदले में मैंने ब्रैकेट डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है, 5x प्लस 6 कोशेंट 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर क्या था, 1। यहाँ पे यह है ना, द रिमाइंडर इज 1। सो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये देखो, 460 इज इक्वल टू 5x इंटू एक्स, 5x स्क्वायर प्लस x इंटू 6x प्लस 1। सो इसमें 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 एज इट इज लिख के 460 को इस तरफ ले लो, क्या होता है, माइनस 460, यहाँ पे 0। सो 0 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 नेगेटिव 460 क्या होता है, माइनस होता है 459 और बिगर नंबर साइन नेगेटिव। अभी मैं ये पूरा इस तरफ लिख रही हूँ, लेफ्ट साइड में साइन चेंज नहीं होगा, पूरा सेट को लिख रही हूँ ना, तो साइन कुछ भी चेंज नहीं होगा और इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, आपको पता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। सो नेगेटिव
प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है ना प्रोडक्ट का साइन, सो ये नेगेटिव है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। सो 459 इंटू 5, 45, 29, 22, सो 2295 एक्स स्क्वेयर। सो अभी हमें ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं, वो दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें -2295 आना चाहिए। और अभी पहले साइन के ऊपर फोकस करो। नेगेटिव मतलब कब आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो ही प्रोडक्ट में नेगेटिव आ जाएगा। और आप एडिशन रूल का बारे में सोचेंगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा ना, नंबर्स को माइनस करना रहता है। सो हमें नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं, ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 2295 मिलना चाहिए और यही दो नंबर्स को एडिशन रूल अप्लाई करने से, मतलब हमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिला ना, सो सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये बीच का नंबर +6 मिलना चाहिए। ये दो नंबर्स को माइनस करने से 6 मिलना चाहिए। सो कैसे हम फैक्टर्स ढूंढेंगे, सो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2295, ये 5 है ना, सो 5 का टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 5 4s are 20, 2 remains 29, 5 5s are 25, 4 remains 45, 4 and 5 5 9s are 45। ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1s are 3, 1 remains, 3 5s are 15, 3 3s are 9, again 3, 3 5s are 15, 3 1s are 3, again 3 1s are 3, 2 remains, 3 7s are 21, सो 17 इज़ अ प्राइम नंबर। अभी आप ऐसे देखो, हमें दो फैक्टर्स चाहिए ना, सो हमें ये तीनों का ग्रुप करने से मिल जाएगा और ये दोनों का ग्रुप करने से। 5 3s are 15, 15 3s are 45, वैसे ही 17 3s are 51। अभी देखो 51 माइनस 45 कितना, 6 है ना, सो बीच का नंबर पॉजिटिव 6 है, सो पॉजिटिव बिगर नंबर में होना चाहिए। सो 51 पॉजिटिव, 45 नेगेटिव। अभी 45 डिवाइड बाय 5, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे और लास्ट टर्म भी एज इट इज रहेगा। बीच का टर्म +6x नहीं लिखेंगे, बदले में क्या लिखेंगे, =0। अभी फर्स्ट का दो टर्म्स का ग्रुप, लास्ट का दो टर्म्स का ग्रुप। यहाँ पे 5x कॉमन लिया तो x अंदर रह गया। 5 हाउ मेनी टाइम्स 45, 9 टाइम्स, x ऑलरेडी बाहर लिया है। सो यहाँ पे +51 बाहर लिया तो क्या बचेगा, x माइनस, अभी यहाँ पे 9 मिल चुका है ना आपको, सो आप चेक कर लो। 51 9s are हाउ मच, 9 1s are 9, 459 करेक्ट है। सो यहाँ पे 9, 51 9s are 459, यहाँ पे 9 है, =0। सो अभी आपको फैक्ट कॉमन मिल गया, x माइनस 9 कॉमन, बाद में 5x प्लस 51, 5x प्लस 51 =0। अभी therefore x माइनस 9 =0 और 5x प्लस 51 =0। सो 51 इस तरफ लिया तो 5x -51 और x इज इक्वल टू -51/5। ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 को इस तरफ लिया तो +9, मतलब हमारा आंसर +9 है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अभी आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देख लो। Let the divisor be x, the quotient is 5x plus 6, so dividend is 460, remainder is 1। so बाद में फॉर्मूला लिखा है और ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और x cannot be negative, so x is equal to 9, so the divisor is 9। अभी डिविडेंड क्या है, डिविडेंड नहीं, क्वोशंट क्या है, क्वोशंट है 5x plus 6, करेक्ट है। सो हमें क्या करनी है, 5x प्लस 6 इक्वल टू 5 इंटू एक्स के प्लेस में 9 प्लस 6, 5 9s are 45, 5 9s are 45 प्लस 6 51, सो क्वोशंट 51। ऐसा आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है।